मित्रों, प्रणाम स्वीकार करें। छोटी सी ऐसी घटना घटी जिस पर कि मुझे वीडियो बनाना पड़ा। वो आधी अधूरी जानकारी के कारण ऐसा हुआ होगा। कल एक महिला मेरे पास आई। उन्होंने अपने बच्चे की एक शिकायत थी कि जब वो स्कूल जाता है तो उसका टिफ़िन दूसरे बच्चे खा जाते हैं। उन्होंने उस बच्चे को समझाया ये कहते हुए कि कृष्ण का टिफ़िन भी सुदामा जी ने खा लिया था, इसलिए तो। लेकिन बच्चे के मन में कुछ ऐसी अंदर ही अंदर जागृति जग रही थी कि उसने मेरे से भी ये प्रश्न पूछा, अंकल मम्मी तो ऐसा बोलती हैं और बच्चे मुझे बड़े तंग करते हैं। उसका खैर जवाब मैंने अपने तरह से उसको दिया। पर इसमें जो कृष्ण और सुदामा का जो चरित्र सामने आया, मतलब लगता है महिलाओं जो आई थी उनको इसका अभाव रहा। मैंने उनको हालांकि क्लियर किया, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। कृष्ण और सुदामा चरित्र आपने सुना बहुत है। भागवत जहाँ जहाँ होती है माँ कृष्ण सुदामा चरित्र सुना जाता है, दान भी वहाँ पर मांगा जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी को आपको आधा ही सुनाया जाता है। इस कहानी को मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि एक लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं शुरू से ही इस चीज़ को सुनाता हूँ कि ये घटना क्या घटी थी और उसका फल क्या रहा, उसको आप सुनिए। उज्जैन के पास एक जगह है, वहाँ पर एक महिला रहती थी और उसने भगवान की पूजा के लिए थोड़े से चिवड़े जो थे वो संभाल कर रखे हुए थे कि दूसरे दिन वो भगवान की जब भी उनकी सेवा पूजा करेंगी तब उन भगवान को भोग के रूप में वहाँ पर रखाएंगी। उसी बीच क्या होता है, उस रात्रि को उसके घर में चोर आते हैं। चोर उस पोटली को पैसे की समझकर चोर उस पोटली को उठा ले जाते हैं। उस पोटली को जब चोर दूर जाकर खोलते हैं और संयोग से वह सांदीपनी आश्रम के पास उस पोटली को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें तो चिवड़ा रखा हुआ है, कोई गहने वहने नहीं है। उन्होंने उस पोटली को लिया और गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में जाकर रख दिया। रखने के बाद चोर अपने घर चले गए। सुबह फिर घटना घटी, सांदीपनी आश्रम में माता ने इसको देखा कि ये पोटली रखी हुई, इस पोटली में किसी ने चिवड़े लाकर रख दिए हैं, और उन्होंने उस पोटली को अपने पास रख लिया। और इधर गुरु सांदीपनी जी ने भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा जी को लकड़ियाँ लाने के लिए कह दिया। और साथ ही माता ने उनके साथ में एक वात्सल्य भाव के कारण एक पोटली उन्हें दी और सुदामा जी को पकड़ा दी कि जब भी भूख लगे तो आप दोनों इनको खाना। इसी बीच क्या हुआ कि उस महिला ने जब देखा कि मेरे घर में पोटली नहीं है और भगवान को भोग लगाना था, पोटली कोई चोरी कर ले गया, तो उसने वहीं से श्राप दे दिया कि जो भी इस पोटली के अन्न को खाएगा वह गरीब हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। ऐसा उन्होंने उस पोटली को श्रापित कर दिया। अब ये संयोग था कि उस पोटली को लेकर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में गए। विपरीत परिस्थिति आपको पता ही है, एक गहरी बारिश हुई और उस बारिश में भगवान श्री कृष्ण एक अलग पेड़ पर चढ़े, सुदामा जी एक अलग पेड़ पर चढ़े। और उसी बीच जब सुदामा जी को भूख लगी तो उन्होंने उस चावल को जो उन्होंने चिवड़े का सेवन कर लिया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों के एक ही गुरु हैं। भागवत को यदि आप पढ़ते हैं तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण ही सुदामा जी से बात करते बोलते हैं भगवान ने हमें किस प्रकार की शिक्षाएं दी हैं। अर्थात योग्यता में भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। और यही कारण था कि सुदामा जी ने उस पोटली के अंदर रखे हुए चावल जो श्रापित थे, उन श्रापित चिवड़े को समझ गए कि ये श्राप मिल चुका है और यदि कृष्ण इसे खाएंगे तो श्रीहीन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने वह चूड़े सारे स्वयं ही खा लिए थे। अपने दोस्त को बचाया, उसकी लक्ष्मी को बचाया और दोस्त के माध्यम से पूरी दुनिया का जो एक कायाकल्प होना था उसमें उनकी भागीदारी रही। कुछ समय के बाद फिर यही होता है, दोनों बाहर जाते हैं और ये चिवड़ा खा लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम से जब विदा लेते हैं, सुदामा जी अपने घर जाते हैं, कृष्ण भगवान अपनी द्वारिका बसाते हैं। अब यही वापस पुनरावृत्ति होती है कि सुदामा जी निर्विकार भाव से, क्योंकि दोनों में एक ही योग्यता थी,
किसी भी प्रकार से कोई उनमें कमी नहीं थी और उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया था। तो निर्विकार भाव से सुदामा जी रहते थे अपनी नगरी में। गरीब ब्राह्मण थे, जो मिल जाता था उससे उनका पेट भराई होती थी। लेकिन सुशीला जी जो उनकी पत्नी थी सुदामा जी की, उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी को भेजा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वर्णन उन्होंने बहुत सुना हुआ था और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। उनके मन में अभिलाषा थी कि आज हम गरीब हैं, चूँकि आपके एक मित्र अच्छे हैं और मित्र के माध्यम से आपको हमारे संदेश भेजना चाहिए कि हम किस कंडीशन में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ ज़रूर कि सुशीला जी ने उनको कुछ शब्द बोले हैं और उसके बाद सुदामा जी वहाँ जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि अब मुझे कुछ ऐसा दें जिसमें कि भेंट स्वरूप में भगवान के पास ले जाऊँ। तो वही थोड़े से 2 मुट्ठी चिवड़े सुशीला जी ने सुदामा जी को दिए। सुदामा जी उस चिवड़े को लेकर भगवान श्री कृष्ण के धाम जाना शुरू हुए द्वारिका पहुंचने के लिए। अंदर मन में उनके यह नहीं था कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो या भगवान से मुझे कुछ मांगना है, क्योंकि चूँकि शिक्षा उनकी उस लेवल की थी कि उस चीज़ को वह समझते थे, धर्म को वह जानते थे और भगवान श्री कृष्ण से क्या उनके संबंध है ये अंतरंग संबंधों को वह जानते थे। और वहाँ जाकर उन्होंने जब द्वारिका में प्रवेश किया, वो घटना आपको पता है किस प्रकार से वो अंदर पहुँचे हैं। और अंदर जब वो पहुँचे हैं तो रुक्मणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण पलंग पर विराजमान थे। वहाँ सुदामा जी का संदेश पाते ही बाहर निकले हैं। सुदामा जी के उन्होंने चरण पखारे हैं। चरण पखारने के बाद भगवान खुद इस लीला को समझते थे। ऐसा नहीं है कि भगवान उस लीला को नहीं समझते थे या भगवान को ये नहीं मालूम था कि सुदामा ने क्या किया। लेकिन आपने देखा होगा कि मित्रता के मामले में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को ही सराहा जाता है। सबसे बड़ा कारण है कि आपको भी यदि मालूम पड़ जाए आपके पास पैसा वैसा सब खत्म हो जाएगा किसी कारण से, तो आप मित्र का साथ छोड़ दोगे। लेकिन उन्होंने उस मित्र के लिए मित्रता निभाई और उस चिवड़े का सेवन कर लिया और खुद श्रीहीन होकर दीनहीन की दृष्टि से वह रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण इस चीज़ को समझते थे। उन्होंने भी कहा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। तो वो जो चिवड़ा था उस चिवड़े को भगवान श्री कृष्ण ने सुशीला जी के हाथों से भेजे हुए चिवड़े का 1 मुट्ठी उन्होंने ग्रहण किया। 1 मुट्ठी ग्रहण करते ही लक्ष्मी की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं समस्त शक्तियाँ सुदामा जी को प्राप्त हो गईं। जब दूसरा चिवड़ा लेने लगे तो सिर्फ लक्ष्मी जी बची थी। रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि मैं आपसे अलग नहीं हो सकती, तो उस चिवड़े को रोका गया। अर्थात भगवान ने वो जो सारा नुकसान उस समय से सुदामा जी को हुआ था कि वह श्रीहीन हो गए थे, दीनहीन की दृष्टि से इतने समय तक रहते रहे, वह सुख ऐश्वर्य उन्हें प्रदान कर दिया। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की जोड़ी को आज तक मित्रवत जोड़ी कहा जाता है और यही एक मित्रता का संबंध भी है। और निश्चित रूप से इस कथा को लोग सुनाते हैं, लेकिन आधी सुनाते हैं। सिर्फ वही बताते हैं कि वहाँ जाकर उन्होंने चोरी से खा लिया था, चोरी से खाने के बाद वो श्रीहीन हो गए और जब भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने उनको लक्ष्मी संपन्न बना दिया। ऐसा नहीं था, खुद श्रीहीन हुए भगवान के लिए, ताकि भगवान गरीब ना हो जाएं, उनकी समृद्धि ना चली जाए। ये एक दोस्त ने अपनी दोस्ती निभाई और फिर उसी दोस्त ने उसको सब संपदा को वापस लौटा दिया और बाकी कहानी आपको पता है। तो कुल मिलाकर उस कहानी का निचोड़ यही है कि दोस्ती गहरी थी और उसके मायने यह थे जो मैंने आपको बतलाए हैं। मित्रों, आपके दिमाग में भी ऐसे कहीं क्वेश्चन उठते हों जो आपको कहीं परेशान कर रहे हों, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। हम उन पर बना के आपको समाधान निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। यदि कुछ पसंद आए तो इस चैनल को, आचार्य राजेश चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जानकारी आपको पहुंचेगी, मुझे भी और अच्छा लगेगा। नमस्कार।